वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक की आज 7 तारीख़ है और तायीद गैबी, तायीद इलाही अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की नज़र करम के सबब हम अपने इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखे हुए हैं। हमारा इस साल जो ज़्यादातर मौजू चल रहा है वो सहीफ़े कामिला यानी सहीफ़े सज्जादिया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब से हम कुछ मुक़द्दिमात, कुछ दुआएं उसके सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज थोड़ा सा एक चीज़ जहन में आई, मुताले में आई, तो सोचा कि आज इस मौजू पर भी गुफ्तगू करते रहें और ये भी मुक़द्दिमा होगा हमारी उन तमाम तकारीर का जो आइंदा इस माह मुबारक के सिलसिले में होती रहेंगी। मुशाहिदा शाहिद हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा आल अलैहिमुस्सलाम के कारनामों और उनकी क़ुरबानियों ने फ़रोग़ इस्लाम में जो कलीदी रोल अदा किया है, बिलख़ुसूस सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़क़ीदुल मिसाल क़ुरबानी ने दूसरी कौमों के दिलों में इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा किया है। इस हकीकत से कोई भी साहिब फ़हम, साहिब अक़्ल, साहिब इंसाफ इनकार नहीं कर सकता। क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अज़ाए मज़लूम करबला के तसद्दुक़ में हर दौर में गैर मुस्लिम हल्का बगोश इस्लाम कबूल करते रहे, लेकिन मिन जुमला दिगर अफसोसनाक बातों की ये भी मुसलमानों की बदकिस्मती है कि क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर मुखालिफत हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले इस्लाम ही के उस तबक़े की जानिब से जो इब्तिदाई से दुश्मनाने इस्लाम की साजिशों का आलाए कार बना रहा है। अल्लामा मौलाना सैयद अली हैदर साहब क़िबला अल्लाहु मक़ामुहू, जिनके पास इल्म ज़ख़ार था, जिन्होंने बड़ी खिदमत की है दीन की, ला तादाद किताबें लिखी हैं दिफ़ाए आले मोहम्मद में, बड़ी बड़ी अजीम किताबें उनकी मौजूद हैं और दुनिया वाले फैज़याब हो रहे हैं। उनका मशहूर रिसाला इस्लाह सैकड़ों साल से आज भी जारी और सारी है। उनका ये इल्मी घराना सदियों से दीन की खिदमत पर मामूर रहा और आज भी उनके फर्जंदे अर्जुमंद आलम इस्लाम की बेपनाह खिदमत कर रहे हैं, अज़ाए सैयदुश्शुहदा की खिदमत कर रहे हैं। अल्लामा क़िबला मौलाना सैयद रज़ी जाफ़र साहब कराची में मदारिस दीनी कायम किए हैं,
दीनी इदारे कायम किए हैं, मोमिनीन की फलाह व बहबूद के लिए फ़िक्र में रहते हैं। बुढ़ापे के बावजूद, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने के बावजूद जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत रहती है वो बेलौस खिदमत करते हुए पहुँचते हैं। परवरदिगार उनके साए को कायम व दायम रखे, सलामत रखे। उनके खानवादे को यह एजाज़ हासिल है कि इस ज़माने में जब उलमा का इन्हतात है और दीनी तालीम से लोग भागते हैं, उसमें उन्होंने इस बेड़े को संभाला है और बेपनाह कामयाबी हासिल की हैं और कर रहे हैं। ये उन खानवादे का फैज़ है कि आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये रिसाला बड़ी आबोताब के साथ ज़बान उर्दू में कायम है। और सिर्फ ये रिसाला ही नहीं बल्कि लाजवाब किताबें जो हैं इस इदारे की जानिब से आज भी शाये हो रही हैं। परवरदिगार आलम तमाम हजरात को जो इस इदारे से मुताल्लिक़ हैं उन सब को सेहत व सलामती अता फरमाए। बिलखुसूस मौलाना सैयद मोहम्मद जाबिर जौरासी साहब क़िबला को सेहत व सलामती दे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा इस्लाह और इदारे की खिदमत में लगा दिया। अल्लामा मरहूम मौलाना सैयद अली हैदर साहब क़िबला ने एक मुकालमे की शक्ल में अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम और अज़ाए सैयद अबरार के सिलसिले में पैदा किए जाने वाले शुबहात का मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया है। और उन्होंने उनकी एक किताब तस्वीर अज़ा के उन्वान से मुतअद्दिद बार शाये हुई। आज भी ज़रूरत है इस बात की कि क़ारीन उससे मुकम्मल इस्तेफ़ादा करें। और ये किताब फिर शाये की गई अहले ईमान के तक़वियत के लिए कि अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम जिस सूरत से अपनी हयात तैयबा में इस कायनात के लिए सबब फैज़ थे, अपनी शहादतों के बाद भी वो फैज़ वैसे ही जारी सारी है। हम उस मुकालमे का एक मुकद्दमा आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ आज हासिल करेंगे ताकि जो दुश्मनान अहले बैत हैं उनको भी पता चले और जो अज़ाए सैयदुश शुहदा पर हमले करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत से लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर दावा करते हैं ये अहले इस्लाम के, हम भी अहले बैत के मानने वाले हैं, उनके लिए ये एक सबक होगा। हमारे यहाँ भी आज इस ज़माने के अंदर जब ज़मीन फरोशी, दीन फरोशी, ईमान फरोशी, लिबास फरोशी का बाजार गर्म है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम के दिफा में उन मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उतारें जो खाते अहले बैत का है और गाते दुश्मनों का है। अकायद में, हमारी रसूमात में, हमारे ईमान में, हमारी तालीमात में शक व शुबहात करते हैं और वो अपने वजी चेहरों और खूबसूरत लिबास के सबब रोब डालने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके चेहरों से भी नकाब उतारी जाए। हमारा ये प्रोग्राम किसी तासुब की बिना पर नहीं है। हम सिर्फ अपने ईमान और अकीदे की मजबूती, अहले बैत के चाहने वालों की मोहब्बत में इजाफा और अगर किसी के दिल में कोई शक पैदा हो उसके दिफा के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्लामा मरहूम ने एक मुकालमा लिखा है और खातून का नाम है हुसैनी बेगम। इसी उन्वान से हम अर्ज कर रहे हैं। हिंदुस्तान के एक सूबा है उत्तर प्रदेश, जिसमें एक मशहूर शहर है हिंदुस्तान का इलाहाबाद। गो के इस ज़माने में तासुब की बिना पर उसका नाम बदल दिया गया, मगर इलाहाबाद इलाहाबाद ही है। इसमें एक मुअज़्ज़ज़ आलिम और हाज़िक़ तबीब
जनाब हकीम अब्दुल वहाब साहब रहते थे, जिनका इस्लामी फिरकों में जमात अहले हदीस से ताल्लुक था। आप जिस तरह फन तिब में बड़ा कमाल रखते थे, अपने मजहबी उलूम में भी सरदार समझे जाते थे। हजरात अहले हदीस को हनफी जमात से अक्सर मुनाजरे की नौबत आती और जनाब हकीम साहब ही मर्द मैदान बनाए जाते, मगर चूंकि तबाबत में आप बहुत मशहूर हो गए थे और दूर दूर के मरीज आपसे इलाज कराने आते थे, तो आपको मजहबी खिदमत का वक्त बहुत कम मिलता था। बावजूद कि दुनिया की रियासत और मालो मता की दीनत आपको बहुत हासिल हो गई थी, लेकिन दौलत औलाद से बहुत कम हिस्सा मिला था, क्योंकि खुदा ने सिर्फ एक लड़का दिया था कि वही घर भर का चिराग समझा जाता था। दूसरी विलादत नहीं हुई। इस साहबजादे का नाम था अब्दुल गफ्फार। हकीम साहब ने उसकी तरबियत पर पूरी पूरी तवज्जो दी और एक बड़े जय्यद आलिम को उसकी तालीम के लिए मुकर्रर किया। हकीम साहब के महल्ले में एक और मुअज़्ज़ज़ आलिम जनाब मौलवी अब्दुल हमीद साहब भी थे, जो बड़े मजहबी पेशवा समझे जाते थे। आप हनफी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे और चूँकि सरकारी अरबी इम्तिहानात के सनद याफ्ता भी थे। गवर्नमेंट स्कूल में आपको हेड मौलवी की जगह मिल गई थी, इसी से आपकी बसर औकात होती, मगर आप मुकम्मल तरीके से नेमत औलाद से महरूम थे। उधर हकीम साहब के यहाँ सिर्फ एक बेटा था, कोई औलाद नहीं थी। इधर इन हेड मास्टर साहब के यहाँ एक भी कोई औलाद नहीं थी। दोनों ही यानी हकीम साहब अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते थे और मौलवी साहब जो थे वो अब्दुल हमीद साहब फ़िरक़े हनफी से ताल्लुक़ रखते थे। इन मौलवी साहब और मज़कूरा बाला हकीम साहब में अच्छी मुलाकात थी, एक तरह की दोस्ती हो गई थी। मौलवी साहब जब स्कूल से फारिग होकर मकान पहुंचते तो अपनी ज़रूरियात अंजाम देकर घर के उमूर को मुकम्मल करके हकीम साहब के यहाँ पहुंच जाते। अगर हकीम साहब मौजूद रहते तो उनसे बातों में दिल बहलाते, और अगर वो किसी मरीज के यहाँ गए होते तो उनकी किताबों के मुताले में अपना वक्त सर्फ करते। हकीम साहब भी मौलवी साहब के यहाँ उसी बेतकल्लुफ़ी के आते जाते। जब किसी मरीजों की खिदमत से फुर्सत रहती, मौलवी साहब के स्कूल का वक्त ना होता, आप उनके यहाँ पहुँच जाते और घंटों बैठे इधर उधर की बातें करते। अक्सर मजहबी गुफ्तगू भी होती और तकलीद के सही और बातिल होने पर मुहज़्ज़ब, ये बात काबिल गौर रहे, मुहज़्ज़ब और दोस्ताना माहौल में मुबाहिसा होता रहता। बावजूद कि दूसरे हनफी और गैर मुक़ल्लिद हजरात में उमूमन शदीद इख्तिलाफात मुशाहिदे में आते हैं, यानी उनका इख्तिलाफ इनाद की हद तक होता था, मगर ये दोनों बुजुर्ग ऐसे रोशन ख्याल और बुलंद इरादों के हामिल थे और रोशन ज़मीर और सुलह पसंद थे कि कभी किसी के दिल में कोई कदूरत नहीं हुई और ना ऐसी गुफ्तगू हुई कि जिससे एक दूसरे के दिल में मैल आए, बल्कि ये लुत्फ है कि बड़े मजमे में आम मजहबी मुनाजरा होता तो गैर मुक़ल्लिद हजरात की तरफ से भी हकीम अब्दुल हमीद साहब और हनफी जमात की तरफ से भी कभी मौलवी साहब और कभी हकीम साहब मनाजिर करार पाते। खूब जोरों शोर का मुकाबला होता, हर साहब दूसरे के मुकाबले में बादल की तरह गरजते थे, मगर जलसे के बाहर आने के बाद फिर ऐसे शीरो शकर हो जाते कि मालूम नहीं होता था कि इनमें किसी किस्म का इख्तलाफ है। अलबत्ता एक बात का असर मौलवी साहब के दिल पर यह होता
कि उसकी कैफियत उनसे छिपने नहीं पाती थी। मौलवी साहब हकीम साहब के यहाँ आते तो अक्सर उनका लड़का अब्दुल गफ्फार वहां खेलता रहता, जिससे हकीम साहब का दिल बाग बाग होता। मगर मौलवी साहब अपनी हालत पर हसरत से ठंडी सांस लेते और अपनी तकदीर पर दिल ही दिल में अफसोस करते, क्योंकि बेचारों की कोई औलाद नहीं थी, कि दौलत औलाद से महरूम है। आपने अपनी बीवी के इलाज बहुत किए, मशहूर नामी हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों के पास पहुंचकर इस मुसीबत को रफा करना चाहा, मगर कोई तदबीर कारगर न हुई। फिर फकीरों की तलाश की और जब दो एक रोज की तातील भी स्कूल में हो जाती तो आप किसी खुदा रसीदा फकीर के यहाँ रवाना हो जाते, लेकिन उससे भी दुर्रे मकसूद हाथ ना आया। इसके बाद एक जगह है यूपी में, इलाहाबाद के लखनऊ के थोड़ा फासले पर, जिसको रदौली शरीफ कहते हैं, वहां किसी का मज़ार होगा। वहां मन्नत मानी, उसका भी कोई असर ना हुआ, वो भी बेकार साबित हुई। फिर एक और जगह है, वहां पर भी मज़ार शरीफ है, उसको कहते हैं कछोचा शरीफ, वहां भी नजरें की, लेकिन सब बेसूद। उसके बाद अजमेर शरीफ ख्वाजा अजमेरी के दरबार में पहुंचे, बहुत दिनों तक रहकर अमल किया, दुआएं की, उन सब का कोई नफा नहीं हुआ और किसी तरह आपकी मुराद पूरी नहीं हुई। इन सब कोशिशों के बाद आप मायूस होकर बैठ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, गौर से सुनिएगा, आपका ईमान ताजा होगा और आपको अजमत अहले बैत का अंदाजा होगा। ये दोनों हजरात मुख्तलिफुल अकीदा, मुख्तलिफ फ़िरका, एक का ताल्लुक़ अहले हदीस से, एक का ताल्लुक़ फ़िरक़ा हनफी से। बात समझ में आ गई? एक के यहाँ बेटा है, एक के यहाँ कोई औलाद नहीं। जब आपकी कोई मुराद पूरी नहीं हुई, यानी मौलवी अब्दुल हमीद साहब की, तो इस मायूसी नाउमीदी में भी कई साल गुजर गए। एक दफा मुहर्रम के महीने में आशूरा के रोज आप घर से निकले, इत्तेफाकन देखा कि एक बूढ़ी हिंदू औरत जो अपनी वजह से बहुत खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ खानदान की मालूम होती है, दूसरे ताज़िएदारों के साथ मातम करती हुई हुसैन हुसैन कहती और फूट फूट कर रोती हुई चली जाती है। उसके साथ एक लड़का भी है जो सर पर ताजिया रखे और बाएं हाथ से उस ताजिए को पकड़े हुए और दाहिने हाथ से मातम करता और मुंह से हुसैन हुसैन कहता हुआ चला जाता है। मौलवी साहब ने इस औरत को इस तरह तड़प कर रोते और आंसुओं से मुंह धोते देखकर बहुत ताज्जुब किया, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थी। मौलवी साहब तो मुसलमान थे, शरीयत पे अमल करते थे, फिक़ह पे अमल करते थे, मुतदय्यन थे, दीन के हामी थे, मुनाज़रे करते थे, अरबी ज़बान के माहिर थे। बड़ा ताज्जुब हुआ और वहां किसी से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो लड़का जो उसके साथ है उसका बेटा है और उसकी औलाद में सिर्फ वही एक बेटा है, दूसरा लड़का या लड़की कोई भी नहीं है। यह सुनकर मौलवी साहब को उससे दिलचस्पी हुई और चंद कदम का फासला छोड़कर उसके साथ साथ आप भी हो लिए उसी जुलूस में जिधर ताजिए जा रहे थे। जब दूसरे ताजिएदारों के साथ वो औरत भी अपने लड़के के ताजिए को दफन करके पलटी तो मौलवी साहब भी उसके मकान पर पहुंचे और जब वो अपने घर में दाखिल होने लगी तो आप उसकी दीवार के पास खड़े हो गए। वो औरत एक अजनबी मगर मुहज़्ज़ब बुजुर्ग को अपने मकान पर खड़ा देखकर घबराई और पूछा, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? मौलवी साहब घबराए नहीं। आपने फरमाया, मैं इसी शहर यानी इलाहाबाद का रहने वाला हूं और तुमसे एक बात दरियाफ्त करने आया हूं, अगर इजाजत दो तो पूछो। औरत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
अंदर चली गई। थोड़ी देर में उस मकान से एक बूढ़ा हिंदू शख्स बाहर निकला। मौलवी साहब से पूछा, आप कौन साहब हैं? और यहां क्या काम है आपको? मौलवी साहब ने फरमाया, क्या आप इस घर के मालिक हैं? उन्होंने कहा, जी हां, ये मेरा गरीब खाना है। देखा, पुरानी तहजीब, आज का दौर नहीं। आज तो तासुब ने इतना आंखों को अंधा और दिल को काला कर दिया है कि एक दूसरे की सूरत देखने को या एक दूसरे का मजहब सुनने के बाद में सूरत देखना पसंद नहीं करते, आंखें फेर लेते हैं। और अगर देखते भी हैं तो आंखों से नफरत और नुखुवत जाहिर होती है। ये पुराना जमाना आप देखें, कैसे किसी भी मजहब के लोग हों, कैसे तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता होते थे। ये तारीख है हमारी। कहते हैं, जी ये मेरा ही गरीब खाना है, इरशाद फरमाएं, क्या हुक्म है? मौलवी साहब ने कहा, क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि आपका इसमें गिरामी क्या है? उस शख्स ने कहा, मुझे पंडित राधा किशन कहते हैं। और जनाब का नाम? इन्होंने कहा, हकीर का नाम मौलवी अब्दुल हमीद है। उन पंडित जी ने आपकी बड़ी इज्जत अफजाई की, निहायत शुक्रगुजार हुआ। आपने क्यों जहमत फरमाई, आइए तशरीफ लाइए। पंडित जी ने बाहर का कमरे का दरवाजा खोल दिया। मौलवी साहब तशरीफ ले गए। एक कुर्सी पर मौलवी साहब, दूसरी पर पंडित जी बैठे। पंडित जी ने पान और सिगरेट मंगाया और मौलवी साहब की खिदमत में पेश किया और फिर पूछा, हाँ जनाब इरशाद फरमाएं। मौलवी साहब ने कहा, आप तरद्दुद ना फरमाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, आपकी बातों से मुझे बड़ी खुशी हुई। पंडित जी ने कहा, यह आपकी मेहरबानी है, मगर जब तक आप इस गरज को जाहिर ना फरमाएं मुझे तो इत्मीनान नहीं होगा। मौलवी साहब ने कहा, मैं आने को तो आ गया, मगर मालूम हुआ कि आप कोई बड़े मुअज़्ज़ज़, शरीफ और तालीम याफ्ता बुजुर्ग हैं। अब जिस गरज से मैं हाजिर हुआ हूं उसको जाहिर करते हुए मुझे तामुल होता है कि शायद आपको नागवार हो। पंडित जी ने कहा, नहीं, आप ऐसे आलिम की बात तो मुनासिब नहीं होगी, फिर मुझे नागवार क्यों होने लगा? अब मौलवी साहब ने कहा, मैं इस गरज से हाजिर हुआ कि अभी जो बूढ़ी खातून इस मकान में गई है उसको मैंने सड़क पर देखा कि मातम करती और बेचैन होकर रोती जाती है। उसके साथ एक लड़का, वो भी सर पर ताजिया रख के मातम करता जाता था। मैं सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि ये औरत कब से ताजिया रखती है और किस खास वजह से ऐसा करती है, क्योंकि ये काम तो मुसलमानों का है। पंडित जी फरमाते हैं, ये ना कहिए मौलवी साहब, ये काम मुसलमानों का है, इसको तो हिंदू मुसलमान सभी करते हैं। लाखों हिंदू हिंदुस्तान भर में ताजिया रखते हैं और मातम करते हैं। मौलवी साहब ने फरमाया, ये सच है, मगर इस तरह बेचैन होकर रोने और मातम करने की गालिबन कोई खास वजह तो होगी। पंडित जी, हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये औरत मेरी बीवी है। हम दोनों की शादी बचपन में हुई, मगर जवान होने पर भी मुद्दते दराज तक कोई औलाद हमारे यहां नहीं हुई। तो हम लोगों को तरद्दुद हुआ, हकीम, डॉक्टर, वैद्य सबके इलाज किए, हजारों रुपया खर्च किया, मगर सब बेकार। फिर पंडितों, ज्योतिषियों, साधुओं की खुशामदें की, मंदिरों में मन्नतें मानी, हर तरह का पूजा पाठ किया, काशी जी, मथुरा जी, हरिद्वार जी जाकर दुआएं की और कहां कहां की खाक नहीं छानी, मगर किसी तरह मेरी बीवी की गोद आबाद न हुई। इस तरह जब मेरी उम्र 35 साल और मेरी बीवी की 33 साल हो गई तो हम लोग मायूस होकर और हर कोशिश से थक कर बैठ गए।
अब मौलवी साहब फरमाते हैं ये सच है, मगर इस तरह बेचैन होकर रोने और मातम करने की गालिबन कोई खास वजह तो होगी। अब कहते हैं मौलवी साहब माफ कीजिएगा, मैं कतई कलाम करता हूं कि आपकी बातों से मालूम होता है उर्दू फारसी आप पूरी तरह पढ़े हुए हैं और इसमें बहुत साफ तकरीर करते हैं। पंडित जी, जी हां, मैं बचपन में उर्दू फारसी पढ़ाया करता था, पढ़ाया गया। गुलिस्तान, बोस्तान, इंशाए माधोराम, तफ्तर अबुल फजल, रुकात आलमगीरी, दीवान हाफिज, शाहनामा फिरदौसी वगैरह सब पढ़ चुका हूं। मौलवी साहब, वाह वाह, तब तो आप बड़े काबिल कद्र बुजुर्ग हैं। मैं आपसे मिलकर निहायत मुझे मसरत हुई। अब पंडित जी फरमाते हैं आप ये सुनकर और ज्यादा खुश होंगे कि मेरी बीवी भी, जिनको आपने मातम करते हुए देखा था, उर्दू मिडिल पास हैं और उर्दू की किताबें बहुत कसरत से देखती रहती हैं। मुसलमानों की मजहबी चीजें देखने का भी उनको शौक है। मीर अनीस साहब, मिर्जा दबीर साहब के मर्तियों से उनको इश्क। मौलवी साहब, सुभान अल्लाह, तब तो आप बड़े ही खुशकिस्मत हैं। अब पंडित जी कहते हैं कि ये आपकी इज्जत अफजाई है। हां, तो वो बात रह गई, जब हम लोग मायूस होकर बैठ रहे, उसके 2 साल बाद मुहर्रम का चांद दिखाई दिया। तो पड़ोस में जो खान साहब हमारे रहते थे, उनकी बीवी ने मेरी बीवी से कहा कि बहन, तुम औलाद मिलने के लिए हर तरह की कोशिशें कर चुकी, मन्नतें मान चुकी, पूजा पाठ कर चुकी, अगर मानो तो मैं भी एक बात कहूं, शायद खुदा तुम पर रहम करे, तुम्हारी गोद आबाद हो जाए और तुम्हारे अंधेरे घर में उजाला आ जाए। मेरी बीवी ने, पंडित जी कहते हैं, उससे कहा बड़ा एहसान मुझ पर क्या होगा, इससे बढ़कर अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारी लौंडी बन जाऊं, तुम्हारी कनीज बन जाऊं, तुम्हारी खादिमा बन जाऊं और जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करूं। औलाद के न होने का जो एहसास होता है, किस मंजिल पे इंसान को पहुंचा देता है। खान साहब की बीवी, ये लो, तुम भी कयामत की बातें करने लगी, ये एहसान क्यों होने लगा और तुम मेरी लौंडी क्यों बनोगी, ये तो मेरा काम है। तुम्हारी आरज़ू खुद तुम्हारे दिल की तमन्ना है। अल्लाह करे तुम जल्द चांद सा बेटा देखो, उसको खिलाओ, उसका ब्याह करो, बहू लाओ। पंडित जी कहते हैं कि मेरी बीवी कहती है, बहन, ऐसा दिन कब आएगा हमारी जिंदगी में, मेरी तकदीर में ये नेमत होती तो अब तक तरसती न रहती, इन बातों से क्यों मेरा दिल दुखाती हो। अब तो यही कहना है कि भला पत्थर में धूप जम सकती है। खान साहब की बीवी, जो उनकी पड़ोसी थी, वो कहती हैं, नहीं ऐसा ना कहो, खुदा में हर तरह की कुदरत है। अभी तो तुम्हारा ज्यादा दिन नहीं गया, खुदा तो 40 बरस से ज्यादा उम्र वाली औरतों को भी औलाद देता है। उसकी रहमत से बंदों को नाउमीद नहीं होना चाहिए। मेरे मजहब में तो खुदा की रहमत से मायूस होने को बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाता है। तब मेरी बीवी ने कहा, पंडित जी फरमाते हैं, हाँ, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। इसको सब, उसको तो यानी अल्लाह की जात को तो सब बातों का अख्तियार है, वो जो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। खान साहब की बीवी कहती हैं, अच्छा तो जबान हारो के जो बात मैं कहूंगी उसको मानोगी और अभी किसी से नहीं कहोगी। तब पंडित जी कहते हैं, मेरी बीवी ने कहा, जी कहो, मैं कसम खाती हूं जो कहोगी वही करूंगी और किसी से भी नहीं कहूंगी। तब उन खान साहब की बीवी ने पड़ोसी की कहा, मेरी राय यह है कि मेरे यहां एक इमामबाड़े में मजलिस है, वहां मजलिस होती है,
मजलिस खत्म होने के बाद ताजिए के पास खड़े होकर, ताजिए से नहीं बल्कि खुदा से, यानी ताजिया वसीला है, तुम मन्नत मानो कि अगर खुदा ने तुमको बेटा दे दिया तो तुम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया हर साल रखा करोगी और आशूर के दिन उसके सर पर ताजिया दफन करने को किसी करबला में भेजा करोगी। पंडित जी कहते हैं, मेरी बीवी ने कहा, बहन मैं तो मन्नत मान लूंगी कि अगर खुदा मुझे बेटा या बेटी भी देगा तो मैं इमाम साहब का ताजिया जरूर रखूंगी। हाय अल्लाह, किसी तरह मेरे दिल की आग तो बुझाए, मेरी गोद को आबाद तो करे, मेरे दिल को ठंडक तो पहुंचाए। तो मौलवी साहब ने उस वक्त फरमाया, आप यकीन करें कि मेरा घर भर और मेरी ससुराल के भी सब लोगों को यकीन हो गया था कि अब मेरे यहां किसी तरह औलाद नहीं हो सकती। मैं और मेरी बीवी दुनिया से लावलद ही जाएंगे, मगर खुदा की कुदरत को न कोई समझ सका है न समझ सकता है। मेरी बीवी ने खान साहब के इमामबाड़े में जाकर ताजिए के सामने खड़ी होकर, सॉरी मैंने मौलवी साहब का नाम ले लिया, पंडित जी थे वो, खान साहब के इमामबाड़े में जाकर ताजिए के सामने खड़ी होकर खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिए, रो रो कर दुआ की, है अल्लाह, ऐ साहब, अगर आप मुझ पर रहम करें, मुझ दुखियारी को एक ही औलाद दे दें तो मैं नजर करती हूं कि आपके प्यारे हजरत इमाम साहब का ताजिया मैं भी रखा करूंगी और उस ताजिए को हर साल उसी औलाद के सर पर रख कर करबला ले जाया करूंगी। ए खुदा, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, अब भी इस गरीब पर तरस खाइए और किसी तरह मेरी ये हसरत पूरी कर दीजिए। मौलवी साहब, मेरी बीवी ने दुआ करने को तो कर ली और उस वक्त सच्चे दिल ही से खूब रो रो कर और अच्छी तरह गिड़गिड़ा कर मन्नत मानी, मगर दिल तो पहले ही मुर्दा हो चुका था, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। 10-12 दिनों के बाद, अब ये आप अपनी नजर में रखें कि कितने बरस तक कहां कहां मन्नतें, चिल्ले, तावीज, गंडे, मजार और अपने मजहब, हिंदू मजहब के लिहाज से जो कुछ वो कर सकते थे, जिसने जो जो मशवरा दिया वो सब करते रहे, मगर नाउमीदी हाथ आई। अब इस बीबी के कहने से ये हुआ कि भाई चलो यहां भी मन्नत माने लेते, मन्नत मान ली, और अब कहते हैं दिल पे कोई असर ऐसा नहीं हुआ, दिल से मन्नत मानी, सब कुछ किया, मगर इतने तजर्बे के बाद दिल में मायूसी रही। 10-12 दिनों के बाद इस मन्नत का ख्याल रहा, न दुआ याद रही। समझिए कि तकदीर का लिखा मिट नहीं सकता और किस्मत की बात बदल नहीं सकती। अगर खुदा को देना होता तो इससे पहले कहां कहां की तीरथ कर चुका, किस किस देवता की पूजा पाठ कर चुकी, किस किस नदी का स्नान कर चुकी। परमेश्वर उसी वक्त मुझ पर तरस ना खाते। खुदा परमेश्वर जी तो एक ही हैं, मुसलमान उस नाम से पुकारते हैं और हम लोग इस नाम से याद करते हैं, मगर दो नाम होने से क्या होता है, मालिक तो वही है, उसको देना होता तो अब तक क्यों ना तड़ पाता। मेरी तकदीर को ना इमाम साहब बदल सकते हैं, न मेरे लिखे को तादिया मिटा सकता है। मगर मौलवी साहब आप यकीन करें, 3 महीने गुजरने के बाद मेरी बीवी को, उस बेचारी को कुछ शुभा हुआ तो हकीम अब्दुल वहाब साहब को मैंने बुलाया, नब्ज और कारूरा दिखाया। आपको सुनकर किस कदर ताज्जुब होगा कि उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को हमल का शुबा होता है। इस खुशखबरी का सुनना था कि मेरी बीवी फौरन दौड़ी हुई खान साहब के इमामबाड़े में गई, ताजिए के सामने जमीन पर गिरकर लौटने लगी। खुशी का रोना इस कदर रोई कि वहां की जमीन भीग गई। हकीम साहब कुव्वत का नुस्खा लिख कर गए थे, मैंने फौरन वो माजून बनवाई और घर में इस्तेमाल कराने लगा।
इसके बाद क्या पूछना है। जिस कदर दिन गुजरते गए हमल का यकीन बढ़ता गया, यहां तक के दिल की बात क्या क्यों न कह दूं कि हजरत इमाम साहब के ताजिए के सामने दुआ मांगने की बरकत या ताजिया रखने की नजर करने से खुदा को हम बेबसों पर रहम आ गया, और जिस बात को अब हम लोग नामुमकिन समझते थे वो मुमकिन हो गई। अभी दूसरा मुहर्रम नहीं आने पाया था कि हमारे घर में सूरज उतर आया। हमारा अंधेरा घर रोशनी से जगमगाने लगा। हम लोगों का मुर्दा दिल जिंदा हो गया, और वही चांद सा बेटा जिसको आज आपने मेरी बीवी के साथ सर पर ताजिया रखे जाते देखा है, पैदा हुआ। उस नेमत की जो खुशी हम लोगों को हुई उसका अंदाजा आप अच्छी तरह कर सकते हैं। इस आखिरी जुमले ने मौलवी साहब के दिल पर नश्तर का काम किया, मगर जब्त से काम लिया, क्योंकि पंडित जी तो जानते नहीं थे कि ये बेचारे ये भी लावलद हैं। मौलवी साहब ने उनसे फरमाया, वाकईन खुदा ने आप लोगों पर बड़ा रहम किया, उसका जो शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। अब पंडित जी फरमाते हैं, जी हाँ, कौन शख्स उसका शुक्रिया अदा कर सकता है। उसी साल से मेरी बीवी ताजिया रखने लगी, और उस लड़के के सर पर रखकर आशूरा को जहां आप लोग ताजिए ले जाते हैं, मेरी बीवी भी जाती है। आप ही इंसाफ से फरमाएं, इस कदर दवा, इलाज, तावीज, गंडे, पूजा पाठ अमल करने के बाद भी जिसको औलाद न मिले और सिर्फ ताजिया रखने की मन्नत मानने से खुदा को इतनी बड़ी दौलत दे दे किसी को, वो क्यों ना यकीन करे कि ये उसी ताजिए का एहसान है कि खुदा उस तरह मेहरबान हो गया, और ताजिया रखने से खुदा इस दर्जा खुश होता है कि उसके मुकाबले में वो किसी काम को काम नहीं समझता। वरना दूसरी सब दुआएं और इबादतें बेअसर साबित हुई। ताजिया रखने की नियत करते ही हम लोगों के दिल का चिराग रोशन हो गया। उसकी कोई वजह भी हो सकती है। मौलवी साहब फरमाते हैं, ये वाकया इस जगह इंसानी अक्ल हैरान करती है कि ये क्या करिश्मा है। पंडित जी कहते हैं, ये करिश्मा तन्हा मेरे ही साथ तो नहीं, लाखों हिंदू जो ताजिए रखते हैं सब के साथ ऐसे ही कोई ना कोई अजीब व गरीब वाकयात हुए हैं जिनसे मजबूर होकर उन लोगों को इमाम साहब का कलमा पढ़ना पड़ा। मौलवी साहब फरमाते हैं, नहीं, ये क्यों जरूरी है, क्या हो सकता है। और हिंदू भाइयों ने हम मुसलमानों की देखा देखी ताजिया रखना शुरू किया हो, और बाद को उनकी औलाद ने उसको बुजुर्गों की यादगार समझकर बाकी रखा हो। पंडित जी कहते हैं, बहुत अच्छा। फिर ये फरमाइए कि उन बुजुर्गों ने मुसलमानों की देखा देखी ताजिया रखना क्यों शुरू किया। मौलवी साहब फरमाते हैं, एक जगह रहने से न वो अपने उन अकायद, अपने उस मसलक, उस तालीम की बुनियाद पर जिस पर परवरिश हुई थी, ये उस नहज से बोल रहे हैं। यानी ये इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा। नहीं, ये क्यों जरूरी है कि हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की देखा देखी ताजिया रखना शुरू किया, और बाद को उनकी औलाद ने अपने बुजुर्गों की इस रस्म को देख के अपना लिया हो। पंडित जी कहते हैं, बहुत अच्छा। फिर ये फरमाइए कि उन बुजुर्गों ने मुसलमानों की देखा देखी ताजिया रखना क्यों शुरू किया। मौलवी साहब कहते हैं कि एक जगह रहने सहने और आपस में मिलजुल कर बसर करने और एक दूसरे की तकरीबों में शरीक होने की वजह से। अब देखें पंडित जी ने क्या जवाब दिया। जनाब मौलाना तो मनकूल व माकूल सब उलूम के जामे हैं और मंतिक से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। वाद और मनाजरे के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में दौरा भी करते रहते हैं। इन वजहों से जो वजूहात आपकी जबान से निकलेगी वजनवार ही होगी, वो वजनदार होगी। जरा ये तो इरशाद फरमाए कि एक जगह रहने सहने, आपस में मिलजुल कर बसर करने और एक दूसरे की तकरीबों में शरीक होने की वजह से हिंदुओं ने मुसलमानों की सिर्फ इबादत ताजियादारी को क्यों अख्तियार की। दूसरी इबादतें, दूसरी मजहबी रस्में
आपकी नमाजें हैं, आपके रोजे हैं, आपकी किताब की तिलावत है, इन सबको क्यों अपनाया? एक ताज़िये को क्यों ले लिया? जब आपसी मुआशरत, आपस में रहना सहना एक साथ होता है और यही काम अगर हम लोगों ने कर लिया है तो बकिया आपकी जो और इबादत हैं हमने उनमें से किसी चीज को क्यों नहीं अपनाया? क्या किसी हिंदू को दिखाएंगे कि वो नमाज पढ़ता हो? किसी हिंदू को दिखाएंगे कि वो आपके रोजे रखता हो? किसी हिंदू को दिखाएंगे कि वो आपके हज की तमन्ना करता हो? किसी हिंदू को दिखाएंगे आप कि वो आपकी किताब की तिलावत के तौर पे जैसे आप करते हैं वो करता हो? नहीं ना। सिर्फ एक ताजिया ही क्यों? मौलवी साहब फरमाते हैं, आप मुसलमानों की इबादतों मजहबी रस्मों का नाम लें तो मैं बताऊं कि हिंदुओं ने उनमें क्यों नहीं शिरकत की। ये बता दिया पंडित जी ने, ये तो कोई बताने की बात नहीं। अच्छा फरमाइए, नमाज में हिंदुओं ने क्यों शरीक नहीं की? रोजा क्यों नहीं रखा? ईद बकरीद शबरात में क्यों आपका साथ नहीं देते? मौलवी साहब ने फरमाया, वाह आप तो हिंदू हैं, फिर नमाज क्यों पढ़ते? रोजा क्यों कर रखते? ईद बकरीद और शबरात क्यों करते? तब पंडित जी ने कहा, यही तो मैं भी कहता हूं, चूंकि हम लोग हिंदू हैं इस वजह से आपकी किसी और इबादत में शरीक नहीं होते, किसी मजहबी तकरीब में नहीं साथ नहीं देते। मगर मुहर्रम की इबादतों में करोड़ों हिंदू मिल जाते हैं, मजलिसों में कसरत से पढ़े लिखे हिंदू शरीक होते हैं, बल्कि खुद भी ताजिएदारी करते हैं और कसरत से हिंदुओं के यहाँ ताजिए रखे जाते हैं। इमाम बाड़े और करबलाएं किस कसरत से हिंदू राजाओं ने बनवाई हैं, उनके सालाना खर्च के लिए जायदादें निकाल दिए। नौहा मातम में कितने हिंदू आपके साथ रहते हैं। गरज आपकी किसी इबादत, किसी तकरीब, किसी मजहबी रस्म को हिंदुओं ने अख्तियार नहीं किया सिवाय ताजिएदारी के, जो एक दो नहीं बल्कि लाखों बल्कि करोड़ों हिंदुओं के यहाँ जोरों शोर और बड़े एहतमाम से होती है। तो सिर्फ अज़ादारी में शरीक होने और बाकी कुल इबादतों, तकरीबों और रस्मों से अलग रहने की क्या वजह हो सकती है? सामीन किराम, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा कल ही मैं शुरू करूँगा। ये मकसद मेरा सिर्फ अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलाम की अज़मत को बयान करना, और इसी में हकीम साहब और इन मौलवी साहब को भी, इनकी औलाद को इश्क़ अहले बैत में किस तरीके से मुकालमे के ज़रिए से इल्मी मुनाज़रा हुआ और ये कायल हुए। मैं इस मज़मून को यहीं पर आज रोक रहा हूँ। आपका दिल महजूद होगा, ईमान ताज़ा होगा। अहले बैत अताहर बिलखुसूस हज़रत अबा अब्दुल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शुहदा की अज़ादारी के फैज़ से गैर भी कितना फ़ायदा उठाते हैं। मैं चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है और कल का भी प्रोग्राम होना है, तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि हमारा ये प्रोग्राम हर रोज़ कोई ना कोई हमारे दोस्त अहबाब में से जो है वो स्पॉन्सर करता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम के बानी मुबानी स्पॉन्सर हमारे दोस्त अजीज़ जनाब एहसन इकबाल साहब, जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बॉर्डर पे रहते हैं। आप एक बैंकर थे, हाल ही में रिटायर हुए हैं हबीब अमेरिकन बैंक से। उन्होंने स्पॉन्सर किया है। उनके परवरदिगार आलम उनको सेहत और सलामती तूले हयात दे, उनके बच्चों को सलामती दे, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है उनके मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा, मरहुमा सैयद एहसन, सैयदा सफ़र फ़ातिमा, सैयद ग़ुलाम हैदर, सैयदा तैयबुन्निसा, सैयद अकील अहसन, सैयदा ताहिरा हुसैन, जलीस फ़ातिमा बिनते निसार हुसैन, इन तमाम मरहूमीन के लिए, आप सबके मरहूमीन, मेरे वालिदैन के लिए, और वो हजरात जिन्होंने आपको कुरान की तालीम दी, हमारे जनाब बाकर रिजवी साहब के लिए, मौलाना सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब के लिए सूरतुल फातिहा। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।